हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। प्रॉफिट लॉस की सीरीज चल रही थी बेटा अपनी, और इस सीरीज के अंदर 70 क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन मैं आपको करवा चुका हूं। इससे आगे का हम आगे लेके चले, और अब इस सीरीज के अंदर जो क्वेश्चन अब नेक्स्ट 30 क्वेश्चन तुम्हारे लिए आने वाले हैं, ये मान के चलना कि ये अपने लेवल के सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। इनको इतने बढ़िया तरीके से हमें करना है। साथ में बार बार मैं एक चीज़ आपको कहता हूँ बेटा, कि अपनी नोटबुक और पेन साथ लेके बैठे, है ना। और ये वीडियो खत्म होने के बाद अपने सारे ग्रुप वगैरह के अंदर वीडियो शेयर करो भाई, ये आपकी जिम्मेवारी है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने 70 क्वेश्चन वहाँ पे लगा लिए थे, 69 70 के बाद हम ये क्वेश्चन करने जो ना स्टार्ट जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की नेक्स्ट सीरीज। क्वेश्चन नंबर 70 मैंने शायद आपको होमवर्क के तौर पे नहीं दिया था, ये नया क्वेश्चन है। चलो करते हैं इसको। क्या कह रहा है, और बढ़िया क्वेश्चन है अपने लेवल का। एसएससी CHSL 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। एक आदमी ने 4% लॉस के ऊपर कॉस्ट प्राइस के ऊपर दे दिया, बट ही गिव्स 20 ग्राम इंस्टेड ऑफ 40 ग्राम। दो तरीके का यहाँ पे ये मार्जिन यूज कर रहा है। एक बात तो ये कह रहा है कि मैं 4% के लॉस पे सामान को दे रहा हूँ, ठीक है। 4% के ऊपर लॉस के ऊपर ये सामान को दे रहा है, यानी कि सर अगर उसका CP 100 रुपए का होता, 100 यूनिट का होता, तो इस सामान को ये जनाब कितने रुपए में दे देते हैं, 96 रुपीज के अंदर, या 96 यूनिट के अंदर इस सामान को दे रहे हैं। एक तरफ से तो ये अच्छा आदमी बन के दिखा रहे हैं, ऐसा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि 40 ग्राम की बजाय मैं कितना दे रहा हूं, 20 ग्राम। बेटा मैंने बार बार तुम्हें एक चीज कह रखी कि जब भी तुम्हारे पास अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो तुम ये मान लिया करो कि 40 ग्राम की जो वैल्यू थी, 40 ग्राम की जो वैल्यू है, ये 40 यूनिट के बराबर है। बोले जी ठीक है। एक्चुअल में ये क्या कह रहा है कि मैं इस 40 ग्राम के सामान को 4% के किसके ऊपर दे रहा हूं, मैं लॉस के ऊपर दे रहा हूं, ठीक है। यानी कि 40 का अगर मैं 4% लॉस निकालने के लिए जाऊं, या फिर मैं कहूं कि इसकी मैं 96% की वैल्यू निकालने जाऊं, तो मेरे वो क्या होगा, मेरा आया गया मेरा SP निकलेगा। भाई इसने तो यही कहा ना कि मैं लॉस के ऊपर दे रहा हूं सामान को, ठीक है। दूसरी बात ये क्या कर रहा है, ये बेईमानी कर रहा है। और बेईमानी किस प्रकार की कर रहा है कि 40 ग्राम की जगह सिर्फ कितना सामान दे रहा है दोस्त, 20 ग्राम का सामान दे रहा है। यानी कि एक्चुअल में तुम्हें कितने रुपए का सामान मिल रहा है, 20 यूनिट का सामान मिल रहा है। कितने का सामान मिल रहा है दोस्त, 20 यूनिट का सामान मिल रहा है। सिर्फ तुम्हें 20 यूनिट का सामान यहां पे दिया जा रहा है। तुम्हें सामान 40 रुपए, तुम 40 ग्राम सामान लेने गए, इसने कहा कि मैं मार्केट में सबसे सस्ता सामान तुम्हें दे दूंगा, 40 ग्राम मैं तुम्हें घाटे में दे दूंगा, तू भाई है। और मैंने क्या किया कि इसने मेरे को बोला है कि 4% के लॉस पे दे दिया। मैंने 40 का 96% निकालना चाहा, 40 का 96% मैंने निकालना चाहा, जो कि मेरे बराबर आ गया इंटू 2 इंटू 5 के बराबर। ठीक है भाई, ये मेरी वैल्यू मेरे पास आ गई, जो कि किसके बराबर बैठी हुई है, 9 6 जा 2 और 9 8 जा, यानी कि ये 192 अपॉन में 5, जो कि मेरा बराबर आ रहा है 5 से 3 बार में 15 और 38 पॉइंट में 4 के बराबर आ रहा है, 38.4 के बराबर ये वैल्यू मेरी आ रही है। यानी कि सर 40 के सामान को 38.4 के अंदर दे दिया गया। ठीक है भाई, ये वाली चीज हुई। समझने की बात ये है, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दो तरीके की बेईमानी कर रहा है ये। एक बार तो आपको दिखा रहा है कि मैं घाटे में जा रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ आपके साथ खेल खेल रहा है। आपको सामान कितने रुपए का दिया है, 20 यूनिट का, जबकि आपसे पैसा कितने यूनिट का ले लिया, 38.4 यूनिट का। यानी कि सर ये तो फायदा कमा रहा है। कितने रुपए का फायदा कमा रहा है बेटा, 18 पॉइंट में 4 का। कितने का कमा रहा है, 18 पॉइंट में 4 का, प्रॉफिट के बराबर। कितने का कमा रहा है, 18.4 का। 18.4 का फायदा कमा रहा है। कितने रुपए के ऊपर कमा रहा है, 20 पे कमाएगा या 38 पे, सर 20 पे कमाएगा। ये लो 20 बेटा, इस पॉइंट को भी उतार लूं मैं नीचे, या फिर एक जीरो मैं यहां पे लगा देता हूं, ये वाली ये लीजिए। ये आया मेरा 9 पॉइंट में 2, और इसका मतलब हुआ 92% का मैं क्या कर रहा हूं, गेन ले रहा हूं यहां से, 92% का गेन। मेरे को जरूर बताएं कि ये क्वेश्चन किस किस बच्चे ने बढ़िया किया है। ठीक है, समझिए इस बात को कि ये क्या कर रहा है दोस्त, 4% का घाटे में सामान दिखा के तुम्हें 4% का लॉस में सामान दिखा के एक्चुअल में क्या कर रहा है, 40 ग्राम की बजाय 20 ग्राम सामान तुम्हें देने लग रहा है ना। ये बेईमानी तुम्हारे साथ। मैंने क्या किया, 40 ग्राम की वैल्यू को 40 यूनिट, किसी फॉर्मूले का यूज नहीं किया दोस्त मैंने। क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया था, मैंने 40 ग्राम की वैल्यू को 40 यूनिट ही मान लिया।
अब 40 यूनिट के में तो घाटा है, यानी कि एसपी कितने के बराबर आएगा 96 के बराबर, यानी कि तुमसे पैसा कितना लेगा 38.4 लेगा। ठीक है भाई, 18.4 का फायदा किस पे 20 पे, जो कि किसके बराबर है 92% के प्रॉफिट पे। बात समझ में आ रही? तुम्हें लग रहा था कि लॉस होगा, क्या हुआ फायदा हुआ 92% का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, और ये क्वेश्चन मैं तुम्हें एक चीज पहले, इन क्वेश्चनों को कराने से पहले एक चीज तुम्हें बताऊंगा कि कभी भी मिक्सर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन तुम्हारे पास आए, मिक्सर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन तुम्हारे पास आए, इन क्वेश्चन के अंदर बेटा ये होता है कि कोई चीप सामान होता है, कोई सस्ता सामान होता है जिसको चीपर बोलते हैं, ठीक है, किसी का यहां पे कोई फिर महंगा सामान होगा यानी कि एक्सपेंसिव मटेरियल होगा कोई, और इन दोनों को कहेगा कि मिलाइए, और यहां पे इनका कोई मीन प्राइस दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा? मीन प्राइस। तो बोलेगा कि किस रेशियो के अंदर ये करना है। तुम्हें क्या करना है, यहां से यहां पे जो भी वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू इसमें से निकाल के रखनी है। यानी कि मैं इसको मान लेता हूं भाई ई, और इसको मान लेता हूं सी, और इसको मान लेता हूं एम। तो ये एम में से इधर आएगा एम माइनस ई, और इधर आएगा एम माइनस सी। यही इन दोनों का रेशियो आ जाएगा जो कि दे रखा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल तुम्हें मैं लेके देता हूं कि मैंने कोई 60 रुपए किलो वाली चाय पत्ती थी, और मेरे पास एक थी 80 रुपए किलो वाली, 80 रुपीज किलो वाली क्या थी, चाय पत्ती थी। मेरे को दोनों मिलानी है, और इस रेशियो के अंदर मिलानी है कि जो मेरा रेट है, अब मेरा जो रेट मान लो 65 रुपीज हो जाए, 65 रुपए के बराबर मेरा रेट हो जाए। तो जब मैं इसमें से ये निकालूंगा तो मेरा कितना आएगा यहाँ पे 15, और इसमें से निकालूंगा तो मेरा कितना आएगा 3, यानी कि रेशियो आ गया 15:3। और रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, यानी कि किस रेशियो के अंदर आ जाएगा 5:1। तो जितने भी ऐसे क्वेश्चन तुम्हें दिखाई दे कि मिलावट करनी है, एक तरफ से क्या रखोगे, चीपर वैल्यू रखोगे, एक तरफ से क्या रखोगे, महंगा सामान, बीच में रखोगे मीन प्राइस, और तुम्हारे पास ये चीज आ जाएगी दोस्त। ठीक है भाई। 60, अच्छा 5 आएगा मेरे भाई, यहाँ पे 5 आएगा, तो ये रेशियो मेरी बन जाएगी ये रेशियो मेरी बन जाएगी 5 से 3 रेशियो में 1। यानी कि तुम्हें क्या करना है, कोई सस्ता सामान दे रखा है, कोई महंगा सामान दे रखा है, उन दोनों को मिला के एक कोई ऐसा सामान बनाना चाह रहा है जिसका कोई मीन प्राइस हो। जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे वो इसी के लिए क्वेश्चन है भाई। ये वाला क्वेश्चन, एक डीलर ने 120 केजी जो है ना गेहूं को लिया, 120 के कुछ पार्ट को 10% के गेन पे लिख दिया। मैं यहां पे लिख रहा हूं 10% के गेन पे, मैंने लिख दिया 10% के गेन के ऊपर। बचे हुए पार्ट को 25% के गेन के ऊपर मैंने यहां लिख दिया 25% के गेन। बेटा क्वेश्चन देखो, एसएससी सीएचएसएल 2022 का क्वेश्चन है, और तुम्हें इतनी जल्दी ही कराना है ये, ठीक है। और ओवरऑल गेन उसके पास है 15%। मैंने बताया था कि कोई तुम्हारे पास चीपर होगा, कुछ तुम्हारे पास महंगा होगा, तुम्हारे पास मीन प्राइस होगा। 10 में से 15 जाएंगे, कितना बचेगा 5। 25 में से 15 जाएंगे, कितना जाएगा 10। तुम्हें माइनस का साइन यहाँ पे वैल्यू नहीं रखना है, और ये क्या तुम्हारे पास रेशियो आ गया 2:1 के बराबर, ये आ गया। क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं हुआ, पूछ रहा है तुमसे आगे, हाउ मच ऑफ द व्हीट वाज सोल्ड एट 10% गेन। इसमें से कितना ऐसा गेहूं है जो 10% के गेन पे बेचा गया। बेटा जो 10 के नीचे वैल्यू आए वो 10 वाली होती है, जो 25 के नीचे वैल्यू आए वो 25 वाली वैल्यू होती है। यहां से मेरे पास कितना खाना निकल के आया 3 यूनिट, लेकिन सर इसने तो बोल रखा है कितना है 120 केजी, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 120 केजी के बराबर है। गुना में क्या हो रहा है 40, मल्टीप्लाई 40 ये हो रहा है, तो मल्टीप्लाई 40 ये हुआ होगा। तो दोस्त बता दो कितना हो रहा है 80 केजी। 80 केजी ऐसा गेहूं है जो कि कितने पे बिक रहा है 10% गेन के ऊपर मिल रहा है। बात समझ में आ रही है मेरे भाई। एक मैंने गेन लिया, ये भी मैंने गेन लिया, ये मेरे पास मीन प्राइस आया, मैंने निकाला 10 आया, मैंने निकाला 5 आया, रेशियो मेरे पास 2:1 बनी। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मिक्सर एलिगेशन से अच्छा तुम्हें कोई भी तरीका नहीं लगने वाला है। अरे ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। While selling an item, a businessman allow a 40% discount on the mark price and get a loss of 30%. If the item is sold at mark price, the profit. कहानी समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगर कोई बिजनेसमैन अपने मार्क प्राइस के ऊपर 40% का डिस्काउंट दे देता, ठीक है बेटा, मैं मान, ये भी 2022 से उठाया हुआ क्वेश्चन है, नए नए क्वेश्चन तुम्हारे लिए आ रहे हैं, देखने में तुम्हें लगेगा और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि तुमसे गलत होते हैं। मैंने मान लिया लेट मार्क प्राइस इज ₹100, जो मेरा मार्क प्राइस है
जो मेरा मार्क प्राइस है वो कितने के बराबर है, 100 के बराबर है। ठीक है, 100 रुपए मैंने मेरा मार्क प्राइस मांग लिया दोस्त। अगर मेरा मार्क प्राइस 100 के बराबर है, 40% का मैं डिस्काउंट दे दूंगा तो मैं सामान को कितने का बेच रहा हूं, 60 रुपए का बेच रहा हूं। कितने का बेच रहा हूं सामान को, 60 रुपए का, क्योंकि 40 का तो मैंने डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ऑन द मार्क प्राइस। ऐसा करने से इस आदमी को 30% का नुकसान हो रहा है मेरे भाई। कितने का नुकसान हो रहा है, 30% का। यानी कि क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सर ये तो 70% की वैल्यू है, किसकी, सीपी की। याद रखो मैंने क्या कहा था, अगर लॉस हो रहा है तो घटा दो, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बढ़ा दीजिए। अगर 70% की वैल्यू 60 आ रही है, कितनी आ रही है, 60 आ रही है, 1% की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 60 अपॉन में 70, और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे हम, 100 के बराबर। यानी कि ये वैल्यू मेरे पास आ रही है 600 अपॉन में 7% के बराबर। अरे इतने के बराबर आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो 85.455 यानी कि, और फिर से 7, 85.7% के बराबर ये वैल्यू मेरे पास आ रही है। यानी कि सर 60 का सामान तो बेच रहा है, एक्चुअल सीपी कितने का है, इतने का है, 85.7 का। अब क्या कहा है, अगर मार्क प्राइस पे ही सामान को बेच देता, यानी कि 100 का सामान था, 100 रुपए के ऊपर ही बेच देता, तो उसको कितने का प्रॉफिट, एक्चुअल में 85%, लगभग मान लो 85% या 86% है ना। तो किसके बराबर जाना था, इसके बराबर जाना था। तो मैं लिख लूंगा सर कितने का प्रॉफिट होता है इसको, 85.7 से वहां पर जाने के लिए मेरे को होता 14.3% का। कितने का होता, 14.3 का। किसके बराबर होता, 85.7, और इंटू में मैं क्या करता, 100 पॉइंट से मेरे भाई मैंने पॉइंट को काट दिया। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास ये लगभग वैल्यू आएगी 14 पॉइंट समथिंग के अराउंड मेरी को ये वैल्यू आने वाली है, जो कि बनता है मेरा 16.3.5, यानी कि मेरा 16 सही 1/3 आई थिंक ये मेरा आंसर बन रहा है। 16 सही 1/3 है ना, ये वाला 16 1/3% के करीब मेरी ये वैल्यू जानी थी। यानी कि 85.7 के सामान को कितने पे बेचा जा रहा है, 100 के ऊपर, मार्क प्राइस के ऊपर वापिस से सामान को कर दिया गया है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन था। यहां पे मैंने मार्क प्राइस को अज्यूम किया है, मार्क प्राइस से अज्यूम करने के बाद मेरे पास डिस्काउंट आया है, डिस्काउंट भी मेरी एक अज्यूम्ड वैल्यू है जिसको मैंने 90% के बराबर रखा है। वहां से मेरा रियल सीपी निकला है, सीपी निकालने के बाद मैंने डिफरेंस देखा है कि मेरे बेचे जाने वाले सामान यानी कि 100 रुपए और उसके बीच में डिफरेंस कितने रुपए का आ रहा है, इस चीज को मैंने बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A shopkeeper marks his article at 30% above the cost price and allows the purchaser a discount of 20% for cash buying. What profit percent does he make? देखिए क्या कह रहा है, एक चीज और सीखिए मेरे भाई, इस वीडियो के साथ में तुम्हें एक चीज और बता देता हूं। बहुत सारी बातें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की हम करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट अपने पास लेके रख लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का एक चीज तुम्हें मैं बताता हूं, चाहे तुम 100 मान के करोगे तब भी ऐसा ही है, तुम 100 मान के नहीं करोगे तब भी ऐसा ही है। हमेशा जो डिस्काउंट दिया जाता है वो मार्क प्राइस के ऊपर दिया जाता है, हमने ये चीजें की थी। लेकिन मैं तुम्हें ये कहूं कि हमेशा मार्क प्राइस से लेके और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो होगा सर, वो हमेशा ऐसा होगा कि मार्क प्राइस वाली वैल्यू के अंदर 100 प्लस में पी यानी कि प्रॉफिट जोड़ दो, और कॉस्ट प्राइस वाली वैल्यू के अंदर 100 माइनस डी यानी कि डिस्काउंट घटा दो। ये इन दोनों का क्या बनता है, हमेशा रेशियो बनता है। इस चीज को बेटा ध्यान रखना, मार्क प्राइस की जो भी चीज आएगी वो 100 प्लस में प्रॉफिट के बराबर होगी, और जो भी चीज कॉस्ट प्राइस के अंदर आएगी वो 100 माइनस में डी के बराबर होगी। अब कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि सर प्लस का पी किसके साथ था, माइनस का डी किसके पास था। एक चीज की एक बात बताओ मेरे को, मार्क प्राइस कभी तुम सीपी से कम रखोगे क्या, कभी नहीं रखोगे। यानी कि मार्क प्राइस को हमेशा क्या रखोगे, ज्यादा, तो प्लस होगा तो हमेशा क्या आएगा, ज्यादा। यानी कि प्लस वाली वैल्यू किसके पास जाएगी, मार्क प्राइस के पास जाएगी, और जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही किसके पास जाएगी, डिस्काउंट के साथ। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, मैं बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें इस कॉन्सेप्ट से करवाने वाला हूं कि मार्क एमपी से सीपी का जो रेशियो होगा वो 100 प्लस में पी रेशियो में 100 माइनस में डी मैं यूज करूंगा बार बार इस वीडियो के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ये क्वेश्चन था हमारा, ए शॉपकीपर मार्क्स इज आर्टिकल एट 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। क्या किया गया, 30% ऊपर लिख दिया है उसने, एंड अलाउ द परचेजर अ डिस्काउंट ऑफ 20%, ऐसा उसने किया है।
यानी कि एक्चुअल ये भी CHSL 2022 का क्वेश्चन है दोस्त, अभी के पेपर में हुए जो क्वेश्चन थे वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। एक्चुअल में कहानी क्या थी कि 100 रुपए के सामान को 130 रुपए का सामान यहां पे बना दिया गया, 130 का सामान बना दिया गया, लिस्ट चिपका दी गई है 130 की। 130 का होने के बाद 20% का क्या दे दिया गया है, डिस्काउंट दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, 20% का डिस्काउंट दे दिया गया। 120 का 20% का क्या दे दिया गया, डिस्काउंट दे दिया। 20% का मतलब होता है बेटा 1/10 का दुगुना, यानी कि 13 दूनी 26 रुपए का। ठीक है, मैं माइनस का क्या कर रहा हूं 26। अगर 130 के सामान में 26 का डिस्काउंट दोगे तो बेटा कोरिया का बच्चा भी कर लेगा कि कितने रुपए का सामान हो गया, 104 का। 104 का मेरा क्या बन गया, सामान बन गया। 100 का सामान कितने में बेच रहे हो, 104 में। कितने का फायदा आ रहा है, 4 का। 100 के ऊपर जो भी वैल्यू होगी वही परसेंट के बराबर आएगी, यानी कि मेरा आंसर क्या आएगा, ए के बराबर। चीज समझ में आई है, बहुत बढ़िया से हमने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त। P sold an item to Q and 20% gain and Q sold it to R at a loss of 10%। ये चेन क्वेश्चन होते हैं, है ना, प्रॉफिट लॉस के चेन क्वेश्चन होते हैं। इन सभी क्वेश्चनों के लिए मैंने तुम्हें बता रखा है, ये भी SSC CHSL का 2022 के पेपर से लिया गया क्वेश्चन है। मैंने इन सभी के लिए तुम्हें बता रखा है कि तुम रेशियो मेथड को यूज करोगे। P ने आइटम किसको सोल्ड किया है, Q को, एट अ 20% गेन, यानी कि मैं बनाता हूं P रेशो Q और यहां पे बनाता हूं Q रेशो में R। 20% का मतलब होता है 1/5। इतने क्वेश्चन करा चुका हूं दोस्त ताकि अभी तुम्हें ये फ्रैक्शन बिल्कुल बढ़िया से आती हो। यानी कि 5 की चीज को कितने में बेच रहा है, यहां पे 6 में बेच रहा है। ठीक है, अगली बार लॉस हुआ है, कितने का हुआ, 10%। 10% का मतलब सर 1/10, यानी कि सर 10 रुपए की चीज कितने में बेची गई है, 9 रुपए की बेची गई है। ये मैंने क्या बना लिया, रेशियो बना लिया। ठीक है, इधर तो Q की वैल्यू 6 है और इधर Q की वैल्यू 10 है। इक्विवेलेंट मेथड यूज करूंगा मैं, मल्टीप्लाई में इसको 5 करूंगा और मल्टीप्लाई में इसको क्या करूंगा, 3 करूंगा। काफी बच्चों की मेरे पास रिक्वेस्ट आ चुकी है कि सर जल्दी से रेशियो को निपटाया जाए। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा भाई। एक टॉपिक मैंने चला रखा था, 4-5 के मैंने कमेंट भी देखे थे, उन्होंने बहुतों ने कहा है बहुत जल्द आपके लिए रेशियो के लिए या एवरेज के लिए जो बेसिक जो चैप्टर है अर्थमेटिक के लिए, इनके लिए बहुत अच्छी सीरीज हम लेके आएंगे। यहाँ पे ये वैल्यू बनी 25, रेशियो 30, ये भी 30 बन गया है ना, इसीलिए मैंने रख दिया 30, और R की वैल्यू क्या बन गई, 27। ठीक है, अब ये कह रखा है कि इफ R परचेज बोट दिस आइटम इन 1080, R की वैल्यू तो 27 है सर हमारे पास, यानी कि क्या कहना चाह रहा है ये, 27 यूनिट की वैल्यू है सर किसके बराबर, 1080 के बराबर। इसके बराबर है सर 1080 के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू है सर किसके बराबर, 1080 अपॉन में 27 के बराबर, यानी कि 40 से ये पूरा पूरा जाने लग रहा है। एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 40 के बराबर है। कह रहा है कि कितने में P ने परचेज किया, तो 40 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 25। अगर मैं 25 की 40 से करूंगा तो 100 यानी एक जीरो और मेरा आंसर आ जाएगा 1000 रुपए, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अरे ठीक है, रेशियो मेथड हमने लगाया है, कई फॉर्मूले का हमने यूज नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। एक ट्रेडर ने, अच्छा क्वेश्चन के साइज से नहीं घबराना है ना, क्वेश्चन के साइज से कतई नहीं घबराना है कि सर क्या क्या उठा के लाए हो। सीजीएल के 2022 के मेंस का क्वेश्चन उठा के मेहनत करते हैं दोस्त, है ना, आपके लिए बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन चुन चुन के लाए जा रहे हैं। ए ट्रेडर बोर्ड 640 kg ऑफ राइस, मैंने अभी अभी बताया था, कभी भी तुम्हारे पास अगर ऐसी कंडीशन आए, मिक्सर एलिगेशन जिंदाबाद है। 20% प्रॉफिट के ऊपर कुछ पार्ट को सोल्ड किया और बाकी बचा हुआ 5% लॉस पे। तो मैं कैसा बोल सकता हूं सर, एक पार्ट था 20% लॉस पे और एक पार्ट था 5%, सॉरी प्रॉफिट आएगा भाई ये पहला वाला जो पार्ट है ये प्रॉफिट के ऊपर है, प्रॉफिट, और ये वाला है 5% लॉस के ऊपर, ये वाला। ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 50% इन द एंटायर ट्रांजेक्शन, ये वाला 15% प्रॉफिट है। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा जो अमूमन बच्चों से गलती होती है, बच्चा जल्दबाजी में क्या करेगा, 5 में से 15 गया, बात खत्म, आ गई। नहीं मेरे भाई, ये प्रॉफिट से प्रॉफिट पे आ रहा, तुमने ये काम ठीक किया, 5 आ गया यहाँ पे, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर 5% लॉस से 15% प्रॉफिट, 5% लॉस का मतलब होता है 95 की वैल्यू और 15% प्रॉफिट का मतलब होता है 115 की वैल्यू, या कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा, 20 आएगा, ना कि 15 आएगा। ये गड़बड़ मत कर दियो। ये लॉस से आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, प्रॉफिट से आ रहा है।
यहाँ पे मेरा जो रेशियो बनाओ किसके बराबर बना, 4:1। 99.9 बच्चों से ये गलती होती है कि ऐसा मेरा काम ये बनेगा, ठीक है, कितना बनेगा, ये वाली चीज मेरे पास आएगी। 20 से वैल्यू आई 15 के पास 4:100। क्या कह रहा भाई, एट अ लॉस ऑफ 5% टू दैट द क्वांटिटी ही सोल्ड इज 4:1 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, दोनों का रेशियो पूछ रहा है। अब जो रेशियो पूछ रहा है ना, उसकी लैंग्वेज को भी देखो क्या कर रहा है। जो 5% का लॉस है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है इसको आगे रखवाना चाह रहा है, यानी कि ये वैल्यू तो 1 है सर, और जो दूसरी वैल्यू ही कितनी है, 4 है, यानी कि ऑप्शन मेरा कितना आ रहा है सर, 1:4 के बराबर। एग्जामिनर ने पहला खेल खेला तुम्हारे साथ, पहला खेल खेला यहाँ पे लॉस से प्रॉफिट का डिवीजन करा के, है ना। बच्चा जल्दबाजी में क्या करेगा, 5 से 10 के साथ, यानी कि 10, 10:5, 1:2, ये मेरा आंसर, या कुछ भी इस प्रकार का तुम्हारे साथ खेल खेल दिया जाएगा। नहीं फंसना। दूसरा खेल क्या खेला, जल्दबाजी में 4:1 दे भी रखा है 4:1, लेकिन ये देखो कि किसका रेशो किसके साथ पूछा जा रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹820 अभी लॉस इज 18%। किसी आर्टिकल को 820 में बेचने से, एक अभी नाम का है कोई, उसको 820 रुपए में बेचने से 18% का लॉस हो रहा है। बेटा बार बार एक चीज बोल दी, 100 में 18% का लॉस का मतलब है 92% की वैल्यू। 92% की वैल्यू किसके बराबर है, 820 के बराबर है। अरे है जी, बिल्कुल है। अब उसे गेन चाहिए 25.5% का। ही शुड शेल 1% की वैल्यू किसके बराबर आएगी सर, 820 अपॉन में 92 के। कितने की वैल्यू चाहिए, 125.5 की। 125.5% की वैल्यू चाहिए, यानी कि 820 अपॉन में 92 इंटू में 125.5, और इसका भी एक जीरो में नीचे ले लेता हूँ, इंटू में 10 गुना में 1000 के बराबर। ये वाली चीज इसको चाहिए है, यानी कि अब ये कितने में इस सामान को बेचे कि मेरे पास ये चीजें हो जाए। 820 18%, 82 42 आएगा भाई ये वाला, और यहाँ पे भी आएगा ये 82%, है ना। 1% की वैल्यू 10 के बराबर, 82। इसको मैंने काटा, ये 820 था, इसको मैंने काट लिया 10 पे, नीचे मेरे पास 10 बचा हुआ है, 1 0 से 1 0, यानी कि मेरा जो आंसर आना है ये इनको काट देगा, तो 1255 मेरा क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये इसको काट देगा, एक पॉइंट में यहाँ पे लेके आया था, तो 1255 मेरे को काट देगा। सिंपल था कि 82% की वैल्यू किसके बराबर है, 820 के बराबर। 1% की वैल्यू किसके बराबर है, 10 के बराबर। तो इसके मल्टीप्लाई में 1 और 10 हम कर देते तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही थी। नेक्स्ट देखिए भाई, ये एसएससी एमटीएस का 2021 का पूछा गया है। ए शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल 24% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ अ 50% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस इफ ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹27 बाय सेलिंग द आर्टिकल, देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, कितने रुपए का सेलिंग प्राइस इस आर्टिकल का बना होगा। एक बार आप क्वेश्चन को करके देखिए, ट्राई करके देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और एमटीएस के पेपर का लगेगा नहीं जब आप इसको सोल्व करने के लिए जाएंगे, किसी भी प्रकार से कीजिए। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि इस आर्टिकल का जो सीपी आया था मेरे पास वो 100 रुपए के बराबर आया था। बोले जी ठीक है, 24% ऊपर लिखा है, यानी कि सर जो मार्क प्राइस आएगा वो 124 के बराबर आएगा, 124 मार्क प्राइस। ये मेरा क्या है, कॉस्ट प्राइस। अब क्या कह रहा है कि ऐसा करने से, अब उस बंदे ने क्या कर दिया, एंड अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 50% ऑन द मार्क प्राइस। किसके ऊपर डिस्काउंट, हमेशा इसके ऊपर होगा। 124 के ऊपर 15% का, 15 का मतलब 5 का 3 गुना, 5 का मतलब 1/20, 1/20 का मतलब 6 6 18, मैं इसको लेके चलूंगा, या फिर मैं डायरेक्ट इसकी कितनी वैल्यू निकालूं, 85% की वैल्यू निकालूं। अगर मैं ये निकालता हूं तो ये मेरे पास बन रही है 105.4 रुपए के बराबर। ठीक है दोस्त, यानी कि एक्चुअल में सामान की कॉस्ट मैंने मानी थी 100 रुपया, मार्क प्राइस मेरे पास आया था 124 रुपया, और मैंने सामान को बेच कितने रुपए का दिया, आप 105.4 रुपए का बेच दिया। अरे ठीक है, मैंने ये कर दिया, 17 बार में मैंने ये काटा, 20 बार में मैंने ये काटा, आगे इसको सोल्व करके मेरा कितना आ गया, 105.4 के बराबर। 3 चीजें मैं यहां पे लिख सकता हूं वो बहुत धैर्य के साथ, कि सर मेरा अगर सीपी 100 रुपए रहा हो तो मेरा एसपी बनेगा 105.4 रुपए के बराबर, और मेरा मार्क प्राइस बनेगा सर 124 रुपए के बराबर। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। आगे क्या दिया हुआ है,
मेरे पास तो सर फायदा आ रहा है 5.4 यूनिट का, और इसने फायदा दे रखा है सर 27 रुपए का, यानी कि मेरी जो 5.4 यूनिट की वैल्यू है किसके बराबर है, 27 के बराबर है। बिल्कुल ठीक है जी। क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि 54 अपोन में 10 यूनिट की जो वैल्यू है वो 27 के बराबर है? जी ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, इनटू में 10 अपोन में 54, यानी कि 5 के बराबर आएगी। किसके बराबर आएगी, 5 के बराबर आएगी। 54 अपोन में 10 ये था, मैं इसको उधर लेके गया 27, तो 10 मेरा मल्टीप्लाई में हो गया, 54 मेरा नीचे हो गया। ठीक है, यानी कि 5 के बराबर। क्या कह रहा है, दी सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, इस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकाली। एक यूनिट की 5 वैल्यू है, तो 105 पॉइंट में 4 की कितनी वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे, 500 के 20, 2, 5 5 25 और 2 27, 7, यानी कि 527 रुपए के पीछे 7 आ रहा है, यही आएगी मेरे हिसाब से। हाँ यही आएगी, 527 के बराबर मेरी कीमत आनी चाहिए, यानी कि 527 रुपये मेरा राइट आंसर होगा। कितने अच्छे तरीके से हमने रेशो बनाया, अजम्पशन मेथड लिया, सीपी को 100 रुपये माना, मार्क प्राइस मेरा 126 रुपये बना, सेलिंग प्राइस मेरा 105.4 आया। 5.4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 27 के बराबर है। आप ऐसा भी कर लिया करो कि 54 यूनिट की 270 के बराबर है ना, एक यूनिट की फिर से वही आनी है मेरे पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। When article is sold for 338, there is a loss of 3%. What is the selling price of the article if it is sold at a gain of 18%? बेटा जब ये आर्टिकल 338 में बेचा जा रहा है तो इसको लॉस हो रहा है 3% का। 3% का मतलब 97% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 338 के बराबर। बोले जी ठीक है। 1% की वैल्यू किसके बराबर है, 338 अपोन में 97 के बराबर है। बोले जी ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है भाई। What is the selling price of article if it sold of 118? 18% का प्रॉफिट का मतलब है 118% के बराबर, यानी कि मेरे को क्या चाहिए, 118% की वैल्यू चाहिए, जो कि 338 अपोन में 97 और गुना में 118 के बराबर आ रही है। ठीक है भाई, इसके बराबर ये वैल्यू आने लग रही है, यानी कि 338 का 118%, 97% की वैल्यू ये दे रखी थी 338। पहले मैं इसकी कितनी वैल्यू निकालता, 100% के बराबर निकालता, और अब अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो मेरी इसके बराबर वैल्यू आ रही है, सोल्व करने के बाद 472 को 472 के बराबर ये वाली वैल्यू आ रही है, यानी कि 472 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, 472 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। ए मैन सेल 13 एप्पल फॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 एप्पल। एक आदमी अपने 30 एप्पल को बेचता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 एप्पल के अंदर, उसका प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए कि उसको प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा। सीधी सी बात है, 30 एप्पल फॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 एप्पल, यानी कि जो 30 का एसपी है वो 40 के सीपी के बराबर है। पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है ये कि वैल्यू को कंपैरिजन, वैल्यू का रेशियो निकालना, यानी कि सर एसपी अपोन में सीपी जो है वो आ रहा है 40 अपोन में 30, यानी कि 4 अपोन में 3 के बराबर, यानी कि सर एक का फायदा हो रहा है किस पे, 3 पे, गुना में 100, जो कि हमें पता है 33.33% के बराबर आता है। इस प्रॉफिट परसेंटेज इज 33.33%। क्लियर है, तो समझ में आया है। नेक्स्ट देखिए भाई। When an article is sold for rupees 531, there is a gain of 18% if it is sold for, ये भी बेटा पेपर से अब की बार में जितने भी क्वेश्चन लाया हूँ सारे अब की बार के पेपर के अंदर से लाया हूँ। If it is sold for rupees 486, then there will be, उसका क्या आएगा, एक आर्टिकल को 531 रुपए में बेचा गया तो ये गेन हुआ है 18% का। ठीक है, यानी कि 118% की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 531 के बराबर आ रही है। जिन बच्चों को लैंग्वेज में दिक्कत आ रही है, कुछ का कमेंट मेरे पास आया था कि सर हिंदी में इन क्वेश्चन को टाइप करा दो। अगर मैं इस पीपीटी के अंदर हिंदी भी लिख दिया ना मैंने, तो मेरे लिए सोल्व कराने का जो मेरा जगह है वो बहुत कम रह जाएगी। मैं है ना मुंह से बोल के तुम्हें हिंदी उनकी बता देता हूँ सबकी। When an article is sold for rupees 531, किसी आर्टिकल को 531 रुपए में बेचा गया तो ऐसा करने पे 18% का गेन आ रहा है, यानी कि 118% की वैल्यू 531 के बराबर आ रही है। कह रहा है कि इसको अगर 486 में बेचा जाता, 486 के अंदर बेचा जाता तो कितने की होती, तो हम यहां से निकाल लें 1% की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 531 अपोन में 118। ठीक है, और हम निकाल लें 100 की, तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 100%। अगर 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये
जा रहा है 118/3, यानी कि पूरा काटने के बाद इसको 450, 450 के ऊपर ये वैल्यू आ रही है। यानी कि वो 450 रुपये का सामान था, उसको 531 में बेचा जा रहा था। अब इसको कितने में बेचा जाएगा? 486 के अंदर, यानी कि प्लस में कितना आ रहा है? 36। तो 36 रुपये का मुनाफा किस पे? 450 के ऊपर, और गुना में क्या करना है मेरे को? 100 करना है। 9 से 4 बार, 9 से 5 बार, 5 से 2 बार, यानी कि मेरे को गेन हो रहा है कितने परसेंट का? 8% का। मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, ये मेरी चीज़ थी। 118% की वैल्यू 531 के बराबर दे रखी थी। 531 पौन में 118, 100 के बराबर, यानी कि 450 रुपये का सामान था, अब बेचना चाह रहा है 486 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल एट 14% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस एंड स्टिल गेन 20%। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 184.90, देन व्हाट इज द मार्क प्राइस? एक शॉपकीपर ने किसी आर्टिकल को 14% के डिस्काउंट पे बेचा। बेटा मैंने एक चीज तुम्हें बताई थी कि एमपी से सीपी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 100 प्लस में पी, 100 माइनस में डी के बराबर होगा। तो प्रॉफिट कितने का कमा रहा है? 20% का, यानी कि 120 रेशियो में। और डिस्काउंट कितने का दे रहा है? 14 का। और 100 में से 14 गए तो कितना आ गया? 86 के बराबर, यानी कि यह आ गया 60 रेशियो में 43, 43, 60 रेशियो 43 के बराबर आ गया। ठीक है, अब दिया क्या गया है कि इस 43, सर सीपी 43 है लेकिन दे रखा है 184.9 के बराबर। 43 यूनिट की जो मेरी वैल्यू आ रही है वो 184.90 के बराबर आ रही है। एक यूनिट की मेरी जो वैल्यू आएगी वो 184.9, पीछे की जीरो लगाओ ना लगाओ कोई फर्क इसके अंदर नहीं आता है। तुमसे क्या पूछ रहा है? 60 यूनिट की वैल्यू, यानी कि 60 की वैल्यू आएगी 1849 अपॉन में 43 इंटू में 10 इंटू में 60 के बराबर। 40, 1643 का स्क्वायर ही बैठा है यहाँ पे 43 के बराबर। जीरो से मैंने जीरो काट दी, और अगर मैं 43 की 6 से करता हूँ तो पीछे 8 आना चाहिए, जो कि मेरा किस आंसर के अंदर है? 2 के अंदर है भाई। 6 18, 8 6 चौके 24 1 25, यही मेरा राइट आंसर है दोस्त। ठीक है, ये 43 क्या है? 43 से मल्टीप्लाई की, एमपी से सीपी का रेशियो बनाया, रेशियो बना 60:43। 43 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 184.90। एक की वैल्यू मेरी ये आ गई, और इसके हिसाब से ये मेरा क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट देखिए भाई, इन केस ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन द प्रॉफिट अर्न इज 14 इंटू 2/7% ऑफ ए फ्रैक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन की गई, बेटा ये मैंने फ्रैक्शन जब करवाया तो मैंने लिखवाया था इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, है ना? अब तुम्हें याद नहीं होगा, 1/7 के बराबर इसकी वैल्यू होगी। मैं करके दिखा देता हूँ। 98 प्लस में 2, 100 अपॉन में 7%, और परसेंट हटाने के लिए डिवाइड में क्या करेंगे? 100 कर देंगे। ठीक है, परसेंट हट जाएगा क्योंकि परसेंट का हमने यूज कर लिया है। ये मेरा किसके बराबर आ गया? 1/7 के बराबर आ गया। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये क्या है? प्रॉफिट, यानी कि सर 7 के सामान को 8 में बेचा गया है। ये क्या होगा? सीपी। ये क्या होगा? एसपी। किसकी पूछ रहा है? कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस की, यानी कि 7 अपॉन में 8, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या है दोस्त? सी आ गया राइट आंसर। ठीक है, तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन था 2021 के अंदर। नेक्स्ट देखिए, ए सेल एन आर्टिकल टू बी एट 12% प्रॉफिट, बी सेल टू सी एट 9% लॉस। इफ सी पेज 152884 फॉर इट, देन व्हाट परसेंट इज द आर्टिकल परचेज बाय ए। ए ने किसी आर्टिकल को बी को बेच दिया गया है 12% के प्रॉफिट के अंदर, और बी ने इसी आर्टिकल को सी को बेच दिया है 9% के लॉस के अंदर। रेशियो मेथड बनाते हैं दोस्त, और देखते हैं किस प्रकार की चीजें चल रही हैं। 12% का मतलब होता है 4% का 3 गुना, यानी कि 3 बाय में 25। 12% का मतलब 3 अपॉन में 25। ए और बी, यानी कि 25 के सामान को 28 रुपए के अंदर बेच दिया गया है। ठीक है भाई, ये कहानी बनी। बी ने सी को 9% के लॉस पे, 3 का मतलब 3%, 9% का लॉस किसके बराबर होगा? 9 अपॉन में 100 के बराबर होगा, इसमें कुछ भी नहीं कटेगा। यानी कि एक्चुअल में 100 के सामान को कितने में बेचेगा? 91 रुपए के अंदर। तो ये मेरा बन गया सी, बी और सी। बी रेशियो में सी मेरा बन गया भाई 100 के सामान को 91 रुपए के अंदर बेच दिया गया। बोले सी पेज ₹15288। अब इनका मेरे को इक्विवेलेंट रेशियो बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? इक्विवेलेंट रेशियो। तो मैं किसके साथ इनकी मल्टीप्लाई करूं भाई? 25 से 28, कुछ कट तो इनके अंदर रहा नहीं है, यानी कि मेरे को मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी। 28 कौन से न्यूमरल पे जाके मिल रहे हैं दोनों? 28 कौन से न्यूमरल पे जाके मिल रहे हैं? इनटू में क्या किया जाए यहाँ पे? इधर तो 700 के ऊपर 28 का कौन सा मल्टीपल? 15 बार में
28 को किससे करने पे ये बना रहा है, बी और बी को इक्विवेलेंट करना पड़ेगा ना पहले। बी यहाँ पे 28 दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है 100 दे रखा है, दोनों की अलग अलग वैल्यू आएंगी यहाँ पे। बी का 25, ए का 25 दे रखा है, बी का 28 दे रखा है, तो कितनी बार में ये करना पड़ेगा 28 का, देखिए भाई एक बार, इसको 25 बार में गुना करने पे और इसको 7 बार में गुना करने पे अपना काम बन रहा है। ठीक है भाई, इसको 25 बार में और इसको 7 बार में। यहाँ पे 25 कितना आया 625, 28 की और 25 की करते हो तो 700 आता है, ये भी कितना आया 700 आया, 7 एकम 7 और 7 निम 63, यानी कि 637 रुपये के बराबर ये आ रही है। ये इन तीनों का रेशियो आ गया है। सीधे इस चीज के लिए 637 की वैल्यू दे रखी है 5288 के बराबर। 637 यूनिट की जो वैल्यू है वो बराबर है 15288 के बराबर। किसके बराबर है 15288 के बराबर। एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी किसके बराबर आएगी 15288 अपॉन में 637 के बराबर आएगी। ठीक है भाई, और मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, ए की निकालनी है। ये इसको पूरा 24 बार पे काट रहा है 24 बार में, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ रही है 24 के बराबर आ रही है। तो 625 यूनिट की वैल्यू निकालनी है ना। 625 को अगर 24 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा पूरा 15,000 के बराबर आएगा, 15000 के बराबर। ये मेरा आ गया 15,000 के बराबर। ठीक है दोस्त, ये मेरा क्वेश्चन था। रेशो को इक्विवेलेंट करना पड़ा और ये चीजें मेरे पास हुई, 15,000 के बराबर ये वैल्यू आई। The selling price of an article is 7/6 time the cost price. What is the loss और gain परसेंट कितना होगा, है ना। बिल्कुल नहीं घबराना है, लगे रहना है अपने साथ। मैथ है ये, इसको जब तक तुम तोड़ोगे नहीं ना तो ये तुम्हें तोड़ता रहेगा। ये भी एमटीएस के 2021 का क्वेश्चन है। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 7/6 टाइम्स ऑफ इस कोस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस बराबर है 7/6 ऑफ सीपी। क्या मैं ये नहीं कह सकता कि एसपी अपॉन में सीपी बराबर है 7/6। जो एक यूनिट का मेरे पास क्या हो रहा है फायदा, 1 यूनिट का, किसके ऊपर 6 के ऊपर, और मल्टीप्लाई में मैं क्या कर दूंगा 100 कर दूंगा। तो पहली बात तो मेरे को क्या लॉस तो चाहिए ही नहीं मेरे को, है ना, लॉस तो है ही नहीं। मेरे पास क्या आ गया गेन आ गया, यानी कि 50 अपॉन में कितना आ गया 3 के बराबर। और 50 अपॉन में 3 किसके बराबर होता है बेटा 16.67% के बराबर मेरा क्या आएगा राइट आंसर आएगा। ठीक है, 16.67%। नेक्स्ट देखिए दोस्त, ऑन सेलिंग ए बेट फॉर 954, किसी बेट को 954 रुपए में बेचने पे एक आदमी को 6% का फायदा होता है, यानी कि 106% की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है 954 के बराबर दे रखी है। सिंपल दिखाई हो रहा है कि 1% की वैल्यू किसके बराबर है 9 के बराबर है। अगर 8% का फायदा चाह रहा है तो 108% की वैल्यू चाह रहा है, 108 गुना में 9 यानी कि 972। मेरा आंसर क्या आ गया सी आ गया दोस्त। अरे ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त। The mark price of an article is rupees 4450 if a person earn a profit of 15% after allowing a discount of 15%। किसी आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो 4450 रुपए है। अगर एक आदमी 15% का प्रॉफिट कमा रहा है, कब कमा रहा है जब उसने प्रॉफिट ऑफ 15% आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%। 15% का डिस्काउंट देने के बाद भी वो 15% का मुनाफा कमा रहा है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं मान लूंगा कि लेट द मार्क प्राइस 100 रुपए के बराबर है। बोले जी ठीक है, 15 का डिस्काउंट दे दिया, बोले जी हाँ, कितनी वैल्यू आ गई 85। 85 को भी बोल रहा है कि ये ऐसा होने के बावजूद भी कितने का फायदा कमा रहा है 15% का। किसका कमा रहा है 15% का, डिस्काउंट ऑफ 15%, अब भी प्रॉफिट है। यानी कि ये किसी की 115% की वैल्यू बैठी हुई है, किसी सीपी की 115% की वैल्यू ये बैठी हुई है। तो सीपी कितना निकला यहां से हम निकाल के देखेंगे भाई। 115% की वैल्यू है 85 के बराबर, 1% की हो जाएगी 85 अपॉन में 115 के बराबर, और मल्टीप्लाई में आ गया 100 के बराबर, है ना। 5 से 17 बार मैं इसको काटूंगा, और 5 से मैं इसको काटूंगा 5 से 2 बार, और 5 से ये बार, 1700 अपॉन में 23, जिसकी लगभग वैल्यू मेरे को मिलेगी 1700 अपॉन में 23 की वैल्यू मिलेगी भाई 1700 अपॉन में 23, 123 से कितनी बार गया ये 4 5 9 बार, यार हद है। 1700 अपॉन में 23 यानी कि ये गया भाई
हमने कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी, 115% की वैल्यू, तो 73.9 के बराबर ये वैल्यू आ रही है, यानी कि लगभग मेरे पास 74 रुपये के बराबर आ रहा है। मैं एक बार राउंड ऑफ बना के देख रहा हूँ इसको, 74। इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 4450 के। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4450। अच्छा, मार्क प्राइस दे रखा है 440 के बराबर, यानी कि ये दे दिया इन्होंने। तो हम इसको रेशियो से भी कर सकते थे, बढ़िया से करते इसको, 4440 को। ए पर्सन अर्न प्रॉफिट ऑफ 15% आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%। तो हम इसका पहले क्या बना लेते हैं, इसका रेशियो ही बना लेते हैं हम इसको, है ना। होने को ये यहाँ से भी होगा, अब यहाँ की यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। एमपी से सीपी का रेशियो निकाल लेते हैं हम। तो मेरा जो एमपी है वो 100 प्लस में पी यानी कि 115 है, और मेरा जो सीपी है वो किसके बराबर है, 85 के बराबर है ना। 100 में से 15 मैंने निकाला, मैंने बताया था एमपी क्या होगा 100 प्लस में पी, और सीपी क्या होगा 100 माइनस में डी के बराबर होगा। मैंने इनका बनाना चाहा तो मेरा ये बना 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, 23 बार में, यानी कि 23 रेशियो में 17 के बराबर मेरी ये वैल्यू आई, है ना। इससे आसान होता है, बहुत आसान होता है, ईजी होता है इससे। 23 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 4450 के बराबर। 23 यूनिट की जो वैल्यू है वो 440 के बराबर दे रखी है। 1 यूनिट की जो मेरी वैल्यू आएगी वो 440 अपॉन में 23 के बराबर आएगी, जो कि मेरी वैल्यू इक्वल होती है भाई लगभग मेरी 20 यूनिट के बराबर, ये 19 पॉइंट में 3 के बराबर ये वैल्यू आ रही है। एक बार देखो इसको, 4450 अपॉन में 23 यूनिट की वैल्यू मेरी ये आ रही है, जो कि इक्वल है 193 पॉइंट में 4 के, 193 पॉइंट में 4 के बराबर है ना। 1 यूनिट की वैल्यू ये है। अब क्या पूछ रहा, कॉस्ट प्राइस, इसकी मल्टीप्लाई करो 17 के साथ, 193 पॉइंट में 4 इंटू में 17, पीछे 8 आना चाहिए, पीछे 8 दो ऑप्शन के अंदर है, 700 के 68, यानी कि एक सीधा, तो 3378 ये मेरा आंसर बनेगा। 3378 3 ये बराबर आएगा भाई 3289 पॉइंट में 3 के, है ना, इसके बराबर आएगा 0.728 8 के। तो ये मेरा लगभग इसके बराबर आ रहा है, 3289 के बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है। इससे बढ़िया बन जाता है अगर आप एमपी से सीपी का रेशियो निकालते हैं ना, तो इससे आपका क्वेश्चन क्या बन जाता है, इजी बन जाता है। 115 से मैंने चीज 100 प्लस पी की, फिर मैंने क्या किया 100 माइनस डी किया, 23 से किसके बराबर आ रहा है, 17 के बराबर आ रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू मैंने वैल्यू निकाली, जो कि मेरी 193.4 के बराबर आ गई, और मेरा आंसर इसके बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, When an article is sold for रुपीज 388, there is a loss of 3%. What is the sell? यानी कि जब आर्टिकल को 388 रुपए में बेचा जा रहा था तो लॉस था 3% का, यानी कि 97% की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 388 के बराबर आ रही है, इसके बराबर आ रही है। ठीक है भाई। What is the selling price if article is sold at? तो ये वही बात हो गई कि ये 1% की वैल्यू किसके बराबर आ गई, इसको पूरा पूरा काट रहा होगा 4 बार में, किसके बराबर 4 में, 108 की निकालनी, यानी कि इसकी भी 108 से मल्टीप्लाई कर दो, 800 के 32 4, यानी कि 432 मेरा क्या निकल आएगा, राइट आंसर निकल आएगा एसएससी एमटीएस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक आर्टिकल को 14,000 रुपए में बोट किया गया, सोल्ड किया गया 4/7, 14,000 का 4/7 यानी कि 8,000 रुपया, कितना रुपया, 8,000 रुपया। ठीक है, सीपी कितना था 14,000, बेचा कितने का गया 8,000 का, कितना कमा लिया 6,000 रुपया। किस पे कमा लिया, कमाया क्या, नुकसान किया इसने, तो द लॉस परसेंट 6,000 रुपया किस पे, 14,000 पे, और मल्टीप्लाई में 100, 3 0 से 3 0, 2 से ये 3, 2 से 7, यानी कि 300 अपॉन में 7%। ऊपर मेरा 2 आना चाहिए, नीचे 6 आना चाहिए, यानी कि मेरी आ रही है 42 से 6 अपॉन में 7% के बराबर, ये मेरा राइट आंसर आएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए लॉस ऑफ 12.5% गेट कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिट ऑफ 11 into 1/5% if the selling price is increased by 118। बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 12.5, ठीक है, 12.5% की जो वैल्यू है, और उसको मैं लिख सकता हूँ 55 और एक 56 अपॉन में 5, यानी कि वो वैल्यू आ रही है मेरी 55 और एक 56 अपॉन में 5। तो मैं इन दोनों का जब एडिशन करूंगा तो वो मेरे पास लगभग आएगा 1/5 का मतलब होता है 0.2, यानी कि 11.2 के बराबर, है ना। ये वाली चीज मेरे पास आएगी, इससे बराबर होता है 11.2 के बराबर होगा, है ना। ये मेरा किसके बराबर आ गया 0.7, यानी कि 23 पॉइंट में 7 के बराबर आ गया, है ना।
इतने का फर्क है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, अगर प्रॉफिट से प्रॉफिट जा रहे हो तो भी क्या होगा तुम्हारा सब्ट्रैक्शन, लॉस से लॉस जा रहे हो तो भी सब्ट्रैक्शन, प्रॉफिट से लॉस जा रहे हो तो तुम्हारा क्या होगा एडिशन। 23.7% का फर्क कब आया? जब 118.5 की वैल्यू थी। तो ये वाली वैल्यू दे रखी है। 1% की वैल्यू क्या आएगी? 118.5 अपॉन में 23.7 के बराबर आएगी। ठीक है भाई, ये इसको 5 बार में कंप्लीट काट रहा है 5 के बराबर। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500, यानी कि मेरा ऑप्शन क्या आ गया? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक आदमी ने एक आर्टिकल को प्रॉफिट में बेचा 20% पे। अगर वो 20% कम में लाया था 37 रुपए ज्यादा में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन था ये, मेंस का क्वेश्चन था। एक बार ट्राई मारिए आप, मैं थोड़ी सी तुम्हारे लिए चाय पी लेता हूं, है ना, कीजिए। करते हैं मेरे भाई इस क्वेश्चन को। इधर देखिए आप, एक आदमी ने एक आर्टिकल को 100% के प्रॉफिट पे बेचा। मैं मान लेता हूं कि सीपी कितना रहा होगा? 100 रुपए। बोले जी ठीक है, ये CP1 है। मैंने बोल दिया कि इस आर्टिकल को बेच दिया होगा, SP1 की वैल्यू आ रही है 120 के बराबर। भाई 100 के ऊपर 20% का फायदा कमाया है, तो यानी कि सामान कितने का हो गया? 120 रुपए का होगा। 100 से कहां पे लेके गया? 120 रुपए ऊपर लेगा। ठीक है जी। कह रहा है कि अगर 20% कम खरीद के लाया होता, यानी कि CP2 कितने का कह रहा है? 80 रुपए का। कितने का कह रहा है? 80 का। कि अगर 80 रुपए का इस सामान को खरीद के लाया होता, तो इस सामान के ऊपर एक बार के लिए इस लाइन को भूल जाओ, ये तुम्हें जानबूझ के डराने के लिए दे रखी है यहां पे। तो कह रहा है कि ऐसा करने से गेन होता 25% का। कितने का? 25% का। अगर मैं 80 का 125% निकालने जाऊंगा, 25 का मतलब 1/4, यानी कि इसके अंदर 20 ऐड होगा, यानी कि मेरे कितने यूनिट आ गई? 100 यूनिट। ऐसा सा काम मेरे पास लिखा गया। यानी कि सामान को कितने का बेचना था? 100 का। 80 का लाके 100 का बेचता। ऐसा करने से ये कह रहा है कि 27 रुपए कम सामान बिकता। पर हमारा तो कितना यूनिट बिक रही है? 20। कितनी यूनिट है? 20। यानी कि 20 यूनिट जो मेरी हैं वो किसके बराबर है? 27 के बराबर है। किसके बराबर है? 27 के बराबर है। भाई मैंने सामान 100 का खरीदा, 120 का बेच दिया। ये था केस 1। इसने कहा कि 20% कम खरीद के लाओ, यानी कि 80 का लेके आओ, और कहा कि इसका 25% मुनाफा हो रहा है। क्या हो रहा है? 25% मुनाफा हो रहा है। 20% का सामान खरीद के लाने से उसको गेन हो रहा है 25 का, यानी कि 100 मेरा क्या आ गया? SP2 आ गया। 100 मेरा क्या आ गया? SP2 आ गया। यानी कि मेरी जो 20 यूनिट की वैल्यू है वो 37 के बराबर है। 20 यूनिट की जो वैल्यू है वो 37 के बराबर है। 100 की वैल्यू निकालनी है ना, इनटू में 5 इसके कर दो, इनटू में 5 इसके कर दो, पीछे 5 आना चाहिए, 5 7 35 और 3, यानी कि मेरे पास आ गया 185, मेरा आंसर आ गया। ठीक है दोस्त, कितनी बढ़िया अप्रोच से हमने इस क्वेश्चन को किया है। इससे बढ़िया इस क्वेश्चन को करने की कोई अप्रोच नहीं है, बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, Sunil buy an article with 25% discount and its mark price by selling it for rupees 330. He makes a profit of 10%. Find its mark price. सुनील ने क्या किया? एक आर्टिकल को विद 25% डिस्काउंट, मार्क प्राइस उसने दे दिया गया, बाय सेलिंग इट 330 ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सर ये जो 330 है ये 110% की वैल्यू है? बिल्कुल है सर। क्यों है? क्योंकि 10% का प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है जी, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ रही है सर? 3 के बराबर आ रही है जी। ओके, कोई बात नहीं। अब क्या कह रहा है? 100% की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 300 के बराबर आएगी। ठीक है सर, यानी कि क्या बात हुई? 300 का सामान था, अब 300 के सामान से ऊपर उसने क्या किया? सुनील बाय एन आर्टिकल 25% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस। उसने इस सामान को बाय सेलिंग इट फॉर 330 ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। यानी कि 300 रुपए का सामान वो खरीद के ला रहा था। अब ये जो 300% है, क्या तुम्हें लग रहा है कि किसी की 75% की वैल्यू है? अरे अगर कोई 100 रुपया था, उसके ऊपर 25% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 75, इतने का ही तो खरीद के ला रहा है ये। तो 75% की वैल्यू किसके बराबर है? 300 के बराबर है सर। बिल्कुल है। 1% की हो गई 300 अपॉन में 75, और क्या निकलवाना चाह रहा है? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस को यहां पे क्या माना है? 100% के बराबर माना है, यानी कि इंटू में 100। 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 3 से 100 बार, यानी कि आंसर आ गया मेरा 400। अरे ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
The owner of a gift shop charges 28% more than the cost price on each article if he charge 1408 for the article. What is the cost price? एक ओनर ने क्या किया, हर एक आर्टिकल को 28% बढ़ा दिया गया है, यानी कि 100 की चीज को 128 के ऊपर बेच रहा है। अरे यही बात है बिल्कुल, 128 और फिर दे भी दिया ये वैल्यू किसके बराबर है, 1408 के, 1408 के बराबर है, यानी 1% की वैल्यू किसके बराबर है, 1408 अपॉन में 128 के बराबर है। ये इसको 11 बार में पूरा काट रहा है। 1% की वैल्यू किसके बराबर है, 11, और 100 की वैल्यू किसके बराबर है, 1100 के बराबर है। बी मेरा राइट आंसर आ गया। अरे ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त। ए ट्रेडर विशेस टू गेन 20% आफ्टर अलाउइंग 10% डिस्काउंट। एक ऐसा व्यापारी है जो कि ये इच्छा जाहिर कर रहा है कि उसको 20% का फायदा हो, कब हो, जब 10% का डिस्काउंट दे दिया जाए। अब ये चीज क्या होगा, मेरे सीपी से एमपी वाले रेशो के तरीके से होगा। 100 माइनस डी यानी कि 90, 100 प्लस पी यानी कि 120। लो भाई 3 से 3 यानी कि एक्चुअल रेशो क्या आ गया, 3/4 आ गया। अब ये सीपी है, ये एमपी है, ठीक है, ये मेरा रेशियो निकला है। कह रहा है कि कितना परसेंट ज्यादा लिखा कॉस्ट प्राइस से, कितना लिखा है, 1 किस पे, 3 पे, मल्टीप्लाई में 100 यानी कि 33 सही 1/3% मेरा क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल उड़ाने हैं क्वेश्चन, तरीका देखो, लगाओ, रेशियो बनाओ और क्वेश्चन को उड़ाओ, है ना। एसएससी का ही क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक शॉपकीपर ने ऑफर किया 10% का डिस्काउंट ऑन द लिस्ट ऑफ ए टॉय। किसी शॉपकीपर ने कहा कि मैं 10% का डिस्काउंट दूंगा एक टॉय के ऊपर। ही गेन्स 20%, ही विल गिव अ डिस्काउंट ऑफ 20%, हिज गेन परसेंट वुड बी, कितना परसेंट उसका फायदा होना चाहिए, जल्दी से। सीपी रेशियो में क्या बनाना है तुम्हें, एमपी। सीपी रेशियो में क्या बनाना है तुम्हें, एमपी। 10% का क्या किया गया, डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस। बेटा जहां 100 माइनस डी है 90, 100 प्लस पी है 120, मेरा फिर से क्या बन गया, 3/4 बन गया। अब क्या कह रहा है, उसका गेन परसेंट वुड बी, ही गिव 20%। फायदा बताओ उसको कितने का होगा, जल्दी जल्दी। इफ अ शॉपकीपर ऑफर 10% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ अ टे, ही गेन 20%, ही गिव डिस्काउंट ऑफ 20%। अब ये चीज उसने एक नई कह दी है, कह पहले तो डिस्काउंट कितना था, 10% का, 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको फायदा हो रहा था। अब ये डिस्काउंट कितने का देना है तुम्हें, 20% का। एग्जाम्पल के लिए मैं ये मान लेता हूं कि 100 रुपए का उसने मार्क प्राइस चिपका रखा था, 100 में से उसने 10 का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि कितने का सामान हो गया, 90 का। बोले ठीक है जी सर, 90 भी 120 की वैल्यू बताई जा रही है, 90 के अंदर भी फायदा हो रहा है, यानी कि 120% की वैल्यू सर किसके बराबर है, 90 के बराबर है। 1% की वैल्यू किसके बराबर है, 90 अपॉन में 120, और मेरे को चाहिए 100% की वैल्यू, जो कि किसके बराबर है, 75% के बराबर है। ठीक है, 3 से 30 बार, 3 से 4 बार, 25 से 75 मेरा ये बना है ना, 3, 4 और 25, यानी कि 75 के बराबर ये वैल्यू मेरी आ रही है। यानी कि सर सीपी कितना रहा होगा, 75। बोला जी ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर वो 20% का डिस्काउंट दे देता लड्डू, है ना, कितने का डिस्काउंट दे देता, 20% का। समझने की बात है, अगर कह रहा है कि 20% का डिस्काउंट दे देता, कितने का डिस्काउंट दे देता, 20% का। 100 का 20% का डिस्काउंट कितने का सामान हो गया, 80 का, और सामान है कितने का, 75 का। दे कितने का रहा है, 80 का। कितने का प्रॉफिट, 5 का। किस पे, 80 पे या 75 पे, सर 75 पे, और मल्टीप्लाई में 100। अरे बिल्कुल ऐसा ही होगा सर, 5 का ले रहा है किसके ऊपर, 75 के ऊपर। डिस्काउंट अगर 20 का दे दे तो ये वाली चीज मेरे लिए की जाएगी, यानी कि सर मैं इसको काटूंगा तो 15 और मैं इसको काटूंगा 20, यानी कि ये आएगा मेरा 6 से ही 2/3% के बराबर ये मेरा आएगा, है ना। 20 अपॉन में 3 यहां से निकल रहा है, यानी कि 6 × 2 अपॉन में 3% के बराबर ये मेरा आंसर आने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी कीजिए भाई। एक ट्रेडर ने मार्क प्राइस कमोडिटी सो एज टू इंक्लूड अ प्रॉफिट ऑफ 25%, ही अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 16% ऑन द मार्क प्राइस, हिज एक्चुअल प्रॉफिट इज, उसका एक्चुअल प्रॉफिट तुम्हें बताना है। एक ट्रेडर ने मार्क्ड किया है प्राइस ऑफ कमोडिटी सो एज टू इंक्लूड अ प्रॉफिट ऑफ 25%, अपने प्रॉफिट को कमाने के लिए ही अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 16%, हिज एक्चुअल प्रॉफिट इज, उसका तुम्हें एक्चुअल प्रॉफिट निकाल के लाना है। कीजिए मेरे भाई, क्वेश्चन बढ़िया है, अच्छे से सारे क्वेश्चन साथ साथ करते हुए लगाने, बिल्कुल सारे के सारे। 16% का डिस्काउंट होने के बाद भी उसको 25% का क्या किया गया है, मार्क प्राइस ऑन दी, ही अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 60%।
देखिए दोस्त क्या कहना चाह रहा है, पहले क्वेश्चन की फीलिंग को समझते हैं कि क्या दे रहा है। एक ट्रेडर ने मार्क किया प्राइस को, कमोडिटी को ऐसा मार्क किया कि पहले ही कह रहा है अगर उसका सीपी 100 हो ना तो मैं 125 का फायदा चाह रहा हूं। देखना एक बार मेरी बात को समझो, क्या चाह रहा है वो, एक बार चीज को समझिए। ये 125 उसने मार्क प्राइस लिख दिया है। ये कहा है कि अगर वो सामान 100 रुपए का आया था तो मैं उसके ऊपर लिस्ट चिपका रहा हूं 125 रुपए की। 125 की लिस्ट चिपकाने के बाद आप दुकान के अंदर सामान लेने के लिए जाते हैं और आपको वो सामान महंगा लगता है। अब दुकानदार आपसे क्या कहता है कि जी मैं आपको क्या दूंगा, इसके लिए डिस्काउंट दूंगा। बोले जी ठीक है। डिस्काउंट कितने रुपए का दे दिया आपको? 16% का, 16% का डिस्काउंट दे दिया। यानी कि एक्चुअल में 125 का 125 का 16% का डिस्काउंट का मतलब 84, 84 के ऊपर सामान को दिया जा रहा है तुम्हें। ये चीज समझनी जरूरी है, ये चीज समझनी तुम्हें बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में तुम्हें 125 का 84 के ऊपर सामान को दिया जा रहा है। 25 से 4 बार, 25 से ये 5 बार और 5 4 से ये कितनी बार? 4 दूनी 8, 4 एकम, यानी कि 105 रुपए का तुम्हें क्या दे दिया गया? सामान दे दिया गया। ये चीज तुम्हें समझनी जरूरी है। यानी कि सर 100 के सामान को कितने की बेच रहा है? 105 की बेच रहा है। स्टिकर कितने का चिपकाया था? 125 का चिपकाया था। डिस्काउंट उसने दे दिया है, यानी कि 100 के सामान को 105 ने बेचने के बाद उसको कितने का फायदा हो रहा है? 5% का हो रहा है। 100 के ऊपर कोई भी फायदा उसी परसेंट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A shopkeeper marks his good in such a way that after allowing a discount of 20% he gained 25%। बेटा बार बार बोला है मैंने, CP और MP का रेशियो 100 माइनस डी 100 प्लस पी। कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 20 का, यानी कि इसकी क्या वैल्यू आ गई? 80 और इसकी क्या वैल्यू आ गई? 120 में 5 के बराबर, है ना। इसको मैं काटूंगा तो 16 बार में और इसको मैं काटूंगा तो 25 बार में। ये दे रखा है, इसकी वैल्यू आ रखी है। अब देखिए मेरी तो 16 यूनिट निकली है, लेकिन इसने वैल्यू कितनी दे रखी है? 432 के बराबर, 432। अगर मैं इसको 16 से डिवाइड करने जाऊंगा तो मेरा कितनी बार जा रहा है? 11 बार जा रहा है। 16 से 2 बार, अरे ये सारा ही हो गया क्या? एक मिनट तो सारा ही कर लें भाई। 432 अपॉन में 16 यानी कि 2 और ये गया 112, 7 बार, 27 बार मेरा जा रहा है ना, 27 बार जा रहा है। बोले जी ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू 27 है, मार्क प्राइस पूछ रहा है, यानी कि 25 की भी किससे मल्टीप्लाई करूं? 27 से। 5 7 35, पीछे 5 आना चाहिए, यानी कि मेरा आंसर आएगा 675 के बराबर, 675 रुपए के बराबर मेरा आंसर आएगा। 27 और 25 की वैल्यू। सर 625 क्यों नहीं लगाया? क्योंकि 25 25 625 होता, तो मेरे को पता था इससे तो ज़्यादा वैल्यू आनी है, तो 675 के ऊपर मैंने क्या किया? निशान लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उम्मीद आज क्वेश्चन तुम्हें बहुत बढ़िया लगे होंगे, है ना। आज बिल्कुल तुम्हें नींद अच्छी आने वाली है, ये गारंटी है मेरी, अगर सारे क्वेश्चन बढ़िया लगाए हैं तो भाई, है ना। और करना पड़ेगा यार, मैं सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर उठा के लाया हूँ, मेहनत है इन क्वेश्चन के पीछे। सोल्व कराने का तरीका बताना कैसे लगा, है ना। और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो ताकि हमारी जो छोटी सी फैमिली है बहुत जल्दी बड़ी हो जाए। ए बुक सेलर अलाउ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ ए बुक। क्या किया गया? 8% का उसको क्या है? अब भी वही काम करना है, CP से MP का रेशो निकालना है। 8% का डिस्काउंट का मतलब 92 और गेन का मतलब 115, ठीक है। रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द प्रिंटेड प्राइस, इन दोनों का रेशियो मेरे को निकालना है। 92 और 115 का बीच में क्या कॉमन आ रहा है भाई? 92 और 115 के बीच में 9 और 2 11, 5 और 1 किससे ये कटें कि ये बन जाए मेरे? तो रेशियो निकलवा रहा CP से प्रिंटेड प्राइस का रेशियो मेरा ये निकलेगा, डिस्काउंट ऑफ 8% से, है ना। मैं 23 से इनको काट दूं तो ये मेरा आ रहा है 4 और ये मेरा आ रहा है 5, यानी कि मेरा कितना आ गया? 4:5 के बराबर, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ठीक है। ये भी देख लिया करो, कई बार अगर तुम्हें ये मल्टीपल याद ना आए कि 5 का मल्टीपल ये नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये 2 का मल्टीपल है ना, 2 का मल्टीपल ये है ना, 2 का मल्टीपल ये है। 8 से ये वैसे भी नहीं कट रहा, तो ये भी खत्म हो गया, मेरा ऑप्शन एक ही बच गया 4:5 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99 वाला। अच्छा 100 क्वेश्चन की सीरीज चलाई हमने, है ना, उसके लिए स्पेशल थैंक यू बनता है मेरा। ऑन अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹24। इफ अ डिस्काउंट ऑफ 30% इज अलाउड देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस? ऑन अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 24। क्या कह रहा है? ध्यान से सुनना भाई। किसी आर्टिकल के अंदर 20% का डिस्काउंट दे दिया गया, तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि 80% की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 24 के बराबर आ रही है।
मार्क प्राइस का 80%, सीपी का नहीं बोल रहा मैं, किसका बोल रहा हूँ, मार्क प्राइस का। बोले जी ठीक है, आपकी मर्जी, ये वाला काम आपने किया। 80% की वैल्यू बेटा 24 के बराबर आ रही, 1% की वैल्यू आएगी 24 अपोन में 80 और गुना में मेरे को 100 की वैल्यू निकालनी है। मैं एक बार देख रहा हूं कि मार्क प्राइस कितने के बराबर आएगा। ये मेरा 30 रुपए के बराबर आ गया। कितने के बराबर आ गया, 30 के बराबर। यानी कि जो मार्क प्राइस उसने लिखा था वो था 30 रुपया। ठीक है, बोले जी ठीक है। 5 से 6 से 4 वाले रेशो वाले तरीके से भी हम इसको कर सकते थे कि 1/5, 5 से वैल्यू किस पे गई है, 6 पे गई, गुना में 4 गुना में 6। इफ अ डिस्काउंट ऑफ 30% इज अलाउड, अब इसके ऊपर 30% का डिस्काउंट तुम दे दोगे तो 30 का 30 होता है 9 रुपए के बराबर। तो तुम्हें कह रहा सेलिंग प्राइस 21 रुपये आ जाएगा दोस्त, निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मर्चेंट मार्क्स इज फैन एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन इट। मैंने बहुत क्वेश्चन तुम्हें कराए हैं बेटा, इस क्वेश्चन को मैं तुम्हारे लिए एक होमवर्क क्वेश्चन लिखता हूँ, है ना। और कमेंट में मेरे को जरूर इस क्वेश्चन का आंसर डालें कमेंट बॉक्स के अंदर जाके। और भी किसी की कोई प्रेफरेंसेस हो, कुछ और भी हो। 2 चैप्टर मैंने पूरे कराए हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत बढ़िया तरीके से कराने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना। परसेंटेज वाला टॉपिक मैंने करवाया है। नेक्स्ट हम एसआई, और एसआई से पहले मैं डिस्काउंट की सीरीज तुम्हारे लिए लेके आऊंगा। 2 चैप्टर हमने किए हैं। मैं अपनी सारी टीम को, जो भी मेरे टेक्निकल वर्कर हैं, जो भी मेरे सपोर्टर हैं, सहायक हैं, उन सबको इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमने ये पहले 2 चैप्टर और बहुत अच्छी सीरीज चलाई है 100 क्वेश्चन की। उम्मीद है आप सबका सहयोग हमारे साथ रहेगा। चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, बोलने की जरूरत नहीं पड़े यार, अगर अच्छा लगे दिल से तो करिए, ना लगे तो ठीक है यार, कोई नहीं, हम और अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आएंगे, कुछ और चीज़ें होंगी उनको देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे चलेंगे एसआई और सीआई चलेंगे। उससे पहले मैं डिस्काउंट के लिए एक अलग से 25-30 क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रहा हूँ, क्योंकि आजकल हर एक एग्जाम जो है वो डिस्काउंट के क्वेश्चन तुमसे पूछता है। मिलते हैं भाई एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, है ना। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। ओके भाई।